सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कविता वाचन कार्यशाला में जो कि 1210वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच डॉक्टर सत्यनारायण सत्य जी, जो कि रायपुर भीलवाड़ा राजस्थान से हमारे बीच हैं। आप एक शिक्षक होने के साथ साहित्यकार भी हैं, बाल साहित्य में आपका शोध है, और बाल वाटिका पत्रिका के माध्यम से आपसे हमारा संपर्क हुआ। बाल प्रहरी के आप शुभचिंतकों में प्रमुख हैं। आज आपने हमको समय दिया, मैं आपका स्वागत करता हूँ। अभी गैरसैंण कार्यक्रम में भी आप सपरिवार पहुंचे थे। और आज के विशिष्ट अतिथि हैं हिमांशी रौतेला जी, और अध्यक्षता करेंगे बबीता आर्या जी, हमारे बीच जुड़ चुके हैं विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत से। बबीता जी, आज आपको पूरे कार्यक्रम को सुनना है, और जैसा कि हम कहते हैं आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी के भाषण सुनना है, तो आपको अध्यक्ष जी भाषण आ जाएगा, आपने पूछा था। और आज का संचालन करेंगे हमारी दोस्त मंत्रिता शर्मा जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाली डॉक्टर रश्मि पांडे मुखर्जी जी, डॉक्टर हेमा तिवारी विपिन जी हमारे बीच जुड़े हैं, मैं स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में जानकी भोज जी हमारे बीच जुड़े हैं, और इस कार्यक्रम में कई साथी हमारे बीच, श्रेया सक्सेना जी हमारे बीच जुड़े हैं। सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के कार्यक्रम के लिए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त मंत्रिता जी को। मंत्रिता जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मंत्रिता जी। जी सर, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, स्वागत है दोस्त आपका। आपके आज के कार्यक्रम के लिए मैं आपको मंच सौंपता हूँ। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन एवं आज की बाल प्रहरी की 1210वीं ऑनलाइन कार्यशाला के अंतर्गत कविता वाचन कार्यशाला में भी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो हमारे आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार किया है डॉक्टर सत्यनारायण सत्य जी ने, जो कि रायपुर, भीलवाड़ा, राजस्थान से हैं। आपको मेरा नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं अल्मोड़ा से हम हिमांशी रौतेला, कक्षा 9 की छात्रा, विवेकानंद इंटर कॉलेज। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं बबीता आर्य, कक्षा 8 की छात्रा, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, रानीखेत, अल्मोड़ा से। आपका भी स्वागत है एवं आपको मेरे सादर नमस्कार। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, बाल प्रहरी के संरक्षक, अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय मध्य प्रदेश से, एवं हमारे बाल प्रहरी के जनक आदरणीय उदय किरोला सर। आप सभी वरिष्ठ जनों का स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है हमारे इस बाल प्रहरी के 1210वें ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत, एवं साथ ही कार्यक्रम में जुड़े सभी वरिष्ठ जनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को भी मेरे सादर नमस्कार। तो जैसे कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कविता क्या होती है। तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार अनंत आकाश में उड़ता हुआ पंछी उन्मुक्त भाव से अपना वेग तय करता है, वेग से दिशा तय करता है, उसी प्रकार एक कवि भी अब अगाध सिंधु में गोते लगाकर शब्दों के मोती चुनता है और उन्हें स्याही के धागे में पिरोकर माला रूपी कविता बनाता है। तो कविता कवि के विचारों का दर्पण होती है, और कवियों के विषय में कहा जाए तो कहा गया है कि जहाँ ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। तो हमारे देश में अनेक कवि साहित्यकार हुए हैं, जैसे कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य दीदी महोदय हैं और साथ में और भी कई सारे महान साहित्यकार रहे हैं हमारे देश में। तो अपने विचारों का अगाध सागर होते, अपने जो विचार होते हैं, जो कवि होते हैं, वो
विचारों को शब्दों में और एक कविता बनाता है, जिसमें बहुत सारे रस होते हैं, वीर रस, प्रेम रस और और बहुत सारे रस। तो चलिए आज की कार्यशाला को प्रारंभ करते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि को, जो कि हैं मेरी बड़ी दीदी हिमांशी रौतेला, कक्षा 9 की छात्रा, विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? हिमांशी दीदी? जी। लगता है वे किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाई हैं। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ने से पहले इस कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहूँगी। तो हमारी इस कार्यशाला का पहला नियम है कि यदि कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहे हों, तो अन्य प्रतिभागी माइक तथा कैमरा ऑन करके बाधा ना बनाएँ। और हमारे आज के कार्यक्रम का दूसरा नियम है कि आपका जब आपकी जब प्रस्तुति हो, तो आपके जो माता-पिता हैं, वो आपके पीछे से सहायता ना करें। तो चलिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ पहले प्रतिभागी को, जो कि हैं कक्षा 3 के छात्र धार्मिक तिवारी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनुवाद्योखंड अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवखंड है। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसके कवि का नाम है गोपी चंद्र श्रीनागर और उस कविता का नाम है नाना नानी के नाम। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार से है। उधम करूं पर रोकना एक, तनिक किसी की टोकना एक, झिलमिल करती बाग में घाम, सुबह सुनहरी चहके शाम, गर्मी की सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। मामी मूर्ख बनाए एक, नानी कथा सुनाए एक, दिन भर गपशप और आराम, मम्मी जी का बस यही काम, गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। मामा माम गरम कचौड़ी सुबह को एक, दूध जलेबी पहले एक, दिन भर गपशप, दूध जलेबी पहले एक, थोड़े जामुन ज्यादा आम, काले काले पीत लला, गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। मामा चिढ़ाते रहते एक, फुल स्टॉप न कॉमा एक, मौसी करती प्यार तमाम, इन सबको मैं करूं प्रणाम, गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। धन्यवाद। शुभरात्रि। जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने दी और गर्मी की छुट्टियाँ बिल्कुल हमारे लिए बहुत कीमती होती हैं, क्योंकि उसमें जो हमारे सभी परिवारजन होते हैं, जिनसे हम खुशी नहीं मिल पाते, उनसे मिलने का हमारे पास एक बहुत ही अच्छा वक़्त रहता है। जब यदि हमारे जो नाना-नानी हैं या दादा-दादी हैं, वो यदि गाँव में रहते हैं, तो हम उनके पास जाते हैं और बहुत ही मस्ती करते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए हमारे लिए जो ये गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, ये बहुत कीमती होती हैं और मैं भी इस वर्ष गर्मी की छुट्टियों में जयपुर गई थी अपने नाना जी से, नानी जी से मिलने। तो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे और बहुत ही अच्छी लगी आपकी कविता भी भैया। धन्यवाद। तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगी और आमंत्रित करूँगी अगले प्रतिभागी को, जो कि है मेरी छोटी बहन कृतिका आर्य, कक्षा 6 की छात्रा, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? कृतिका? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीतिका आर्य है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता कहना चाहती हूँ। इस कविता का नाम है मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे
चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है। जगमग छटा निराली पग पग ठहर रही है। जगमग छटा निराली पग पग ठहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। अमराया गरी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है। कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है। तन मन संवारती है वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुवती, जन्मी जहाँ थी सीता, जन्मे जहाँ थे रघुवती, जन्मी जहाँ थी सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। जग को दया दिखाई, जग को दया सिखाई, जग को दया दिखाई, जग को दया सिखाई। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। धन्यवाद। भारत माता की जय। और बहुत ही सुंदर कविता आपने सुनाई। तो हमारा भारत जैसे कि विश्व गुरु है और आपने कहा कि भारत मेरी जन्मभूमि और मेरी कर्म भूमि। तो आपकी इस कविता से चिड़ियों की चहचहाट भी थी और रघुपति और भगवान श्री कृष्ण की गीता भी थी। तो इससे मुझे वो वाला गीत याद आता है कि माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है वंदन, माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है वंदन, माटी हमारी पूजा माटी हमारा वंदन। तो मेरे अवध की सरयू श्री राम को बुलाती, मथुरा में माता यमुना कान्हा के गीत गाती। तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे आपकी कविता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारा जो भारत है वो वैसे भी सोने की चिड़िया है। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ छोटी सी प्रतिभागी अर्पिता राय, कक्षा यूके जी की छात्रा, जयपाल सिकड़ी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। सबको सादर प्रणाम। मेरा नाम अर्पिता राय है। मैं कक्षा यूकेजी की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है कैरियर एकेडमी। मैं आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम कंप्यूटर है। तरह तरह के करता काम कंप्यूटर है इसका नाम। इसमें होती एक सीडी ड्राइव, दिखलाती तुमको सब लाइव। इसमें होता एक मॉनिटर, जितना चाहो देखो पिक्चर। तरह तरह के खेलो खेल, इससे भेजो तुम ईमेल। सबको सादर प्रणाम। शुभ रात्रि। जी, बहुत ही सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की, बहुत ही मीठी सी आवाज में। तो बहुत ही प्यारी लगी मुझे आपकी कविता छोटी बहन। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी जो कि हैं
मेरे छोटे भाई अरुणोदय श्रेष्ठ कक्षा 1 के छात्र लिटिल एंजल स्कूल पीलीभीत उत्तर प्रदेश से क्या आप उपस्थित हैं? जी तो उपस्थित है। तो मैं उपस्थित हूँ। जी जी आपका स्वागत है। जो कह रही है जवाब दो। क्या कहूँ? क्या तो मैं उपस्थित हूँ। मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम अरुणोदय श्रेष्ठ मेरा नाम है अरुणोदय श्रेष्ठ है। मैं एनसी में पढ़ता हूँ। मैं एनसी में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम लिटिल एंजल है। मेरे स्कूल का नाम लिटिल एंजल है। मेरी कविता है आलू का चावल। मेरी कविता है आलू का चालू। आप सुनो। अगले प्रतिभागियों को आमंत्रित करिए मंत्रिता जी। जी सर। जी मैं आगे बढ़ूं? जी तो कविता के सृजन के लिए व्यक्ति में भावों का समावेश होना बहुत जरूरी है और मैं अब एक कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई आराध्य शर्मा को कक्षा 7 के छात्र वीनस पब्लिक स्कूल आनंद नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश से क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपका स्वागत है। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी को मेरा साधारण नमस्कार। मेरा नाम आराध्य शर्मा है। मैं कक्षा 7 वीनस पब्लिक स्कूल ग्वालियर आनंद नगर भोलापुर मध्य प्रदेश से हूँ। आज जैसे कि आप जानते हैं आज कविता वाचन कार्यशाला है। आप सभी आदरणीयों का श्याम पलक पांडे जी का, उदय किरोला सर का, आकाश सारस्वत सर का, अशोक कुमार नेगी सर का मैं स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरी कविता का नाम है फूले कंदम्ब। इसके लेखक है नागार्जुन और मेरी पुस्तक का नाम है वसंत भाग 2। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। फूले कंदम टहनी टहनी में कंदुम्ब समझूले कंदम फूले कंदम सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता अजाने कब ये तू बरसा रहा ललचा ही आँखों में महक जाने कब से तू तरस रहा मन कहता है छू ले कंदम फूले कंदम मन कहता है छू ले कंदम फूले कंदम। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद। जी दिखता चारों ओर हरा बूंदों का है नेह जरा दिखता चारों ओर हरा बूंदों का है नेह जरा अंबर की कॉपी में बरखा इंद्रधनुष दिखलाए पेड़ों की टहनी टहनी पर थिरकन नहीं समाए और जिसको देखो उसी फूल का मुखड़ा है अनमोल खिला दिखता चारों ओर हरा बूंदों का है नेह जरा। तो बहुत ही सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की भैया आराध्य। और वैसे भी अभी बाहर बारिश का ही मौसम हो रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ने से पहले कि एक बार की बात है कि 4 पनिहारन थी और एक कवि थे तो उन्होंने उन चारों से वो जा रही थी तो कवि ने उनसे पानी मांगा जाते हुए तो जो पनिहारन थी उन्होंने बोला कि पहले आप हमारी कहानियों को सुनिए और इन सबको जोड़कर एक कविता बनाएंगे। तो जो कवि थे उन्होंने उनकी चारों की कहानियां सुनी और एक कविता बनाई कि
खीर पकाई जतन से, चरखा दियो चलाए, और आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। इसका अर्थ है कि एक कवि, एक साहित्यकार में 4 अलग-अलग पद्यों को एक धागे में पिरोने का, एक लय में पिरोने का सामर्थ्य होता है, और ऐसे ही ज्ञान के भंडार हैं हमारे आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर। तो सर, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। सबसे पहले प्रिय मंत्रिता को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी की इस 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री सत्यनारायण जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय हिमांशी अध्यक्षता कर रही, प्रिय बबीता इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही, प्रिय मंत्रिता इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। कविता वाचन कार्यशाला बाल प्रहरी की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक। बच्चे बड़ी रुचि के साथ इसमें प्रतिभाग करते हैं, और जब बाल प्रहरी की ऑफलाइन कार्यशालाएं भी लगती हैं तो वे कविता वाचन में विशेष रुचि लेते हैं। वैसे भी हमारी गद्य की भाषा की अपेक्षा पद्य की भाषा अधिक प्रभावी सिद्ध होती है। हालांकि बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू की गई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं के प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। बच्चों के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन के लिए ये कार्यशालाएं मील का पत्थर साबित हो रही है। जो बच्चे शुरुआती दौर में ठीक से सार्वजनिक मंचों पर बोल नहीं पाते थे, आज न केवल वो बेहतरीन ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, अध्यक्षीय उद्बोधन कर रहे हैं, विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन कर रहे हैं, बेहतरीन संचालन भी कर रहे हैं, और इसकी वजह से न केवल अपने विद्यालय में अपितु समाज में विविध स्थानों पर विविध कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को भी जाता है। वास्तव में ये कार्यशालाएं बच्चों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी उपादेय, साथ साथ बड़ी सारगर्भित दृष्टिगोचर हो रही है, जो कि बच्चों के व्यक्तित्व में सुस्पष्ट परिवर्तन दिखा रही है। प्यारे बच्चों, बरसात का मौसम शुरू हो गया है। सबको सतर्क रहना है, बीमारियों से बचाव करना है, बाहर का खाने से पूरी तरह बचना है, घर का ही खाना है, और गरिष्ठ खाने से भी बचना है, जिससे कि स्वास्थ्य बेहतर रह सके और आप निरंतर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकें। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों से पुनः आह्वान करते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए गुरुजनों के सानिध्य में साथियों अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरफ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में बच्चों के लिए एक प्रेरक शब्द बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हम बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए।
आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाई और अपनी अंत में अपनी कविता के माध्यम से हमें संदेश दिया कि बढ़े चलो यानी हमें हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। तो कविता जिसका जन्म तो हुआ दोहे, छंद और सोरठा इन सब से और जो मतलब कविता होती है, उसके अलग-अलग रूप होते हैं और ये जो कविता थी इसके गुण, तत्व, धर्म बने नवरस जैसे कि श्रृंगार, वीर, हास, विभत्स, करुण आदि। तो इन्हीं सब जो रसें हैं, इन सभी को धागे में पिरोकर जो एक कवि होता है, वो एक माला रूपी कविता को बनाता है और वो कविता जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान जो होता है वो बहुत बढ़ता है हमारे और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन का ध्येय भी प्राप्त होता है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और जी और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी जो कि हैं मेरी दोस्त पल्लवी बिष्ट कक्षा 8 की छात्रा आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे आमंत्रित करा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रहरी का 1210वां ऑनलाइन कार्यक्रम है जो कि कविता वाचन कार्यशाला है। तो मैं भी आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते वहां चले। आए बनकर उल्लास सभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग में उसका कुछ दिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। हम अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। और इस कविता के कवि है भगवती चरण वर्मा। धन्यवाद। बढ़े चले तो बिल्कुल सही बात है कि हमें बिना किसी चीज की परवाह किए हुए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए और बिल्कुल बहुत ही सही और बहुत ही अच्छी कविता आपने प्रस्तुत की। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका पल्लवी। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी जो कि है मेरी छोटी बहन वेदांशी कक्षा 2 की छात्रा रेनेबो प्ले एंड प्राइमरी स्कूल श्रीनगर गढ़वाल से। क्या आप उपस्थित हैं वेदांशी? लगता है भी इस कारण से उपस्थित नहीं हो पाई हैं। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी जो कि हैं मेरे छोटे भाई अंशुमन राय कक्षा 4 के छात्र सेंट जोसेफ स्कूल कोराबार गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। सबको सादर प्रणाम। मेरा नाम अंशुमान राय है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेंट जोसेफ स्कूल खोराबार गोरखपुर है। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसके कवि दामोदर दास अग्रवाल हैं। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। सड़क पर मिले जो मुझे एक पैसा, मैं झट से उसे अपने मुट्ठी में ले लूं, मैं झट से उसे अपने भाई को दे दूं, मैं सबको ले चलूं मेला दिखाऊं, मैं राजा बनूं और हाथी पे घूमूं,
मैं बागों में जाऊं और फूलों को चूमूं। मैं सेना से कर दूं कि कर दे चढ़ाई, मैं दुश्मन से कर दूं कि ले मौत आई। सड़क पर मिले जो मुझे एक पैसा, मैं उस एक पैसे से तोता कल खरीदूं। मैं उस एक तोते को जादू सिखाऊं, वो जादू करे मैं ताली बजाऊं। मैं उस एक पैसे से नट को बुलाऊं, वो मैं रस्सी पे नाचे मैं ताली बजाऊं। मैं कह दूं कि हर बच्चा हर रोज नहाए, मैं कह दूं कि हर बच्चा भरपेट खाए, मैं कह दूं कि हर बच्चा बस्ता उठाए, सड़क पर मिले जो मुझे एक पैसा। सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही अच्छी कविता आपके द्वारा प्रस्तुत की गई भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और माइक लॉक्ड है मंत्रिता जी, आप अनलॉक करिए माइक अपना। जी माफी चाहूंगी, वो गलती से हो गया था। जी, मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी को, जो कि हैं मेरी छोटी बहन खुशी भोज, कक्षा 6 की छात्रा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पेटुली अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका धन्यवाद। स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम खुशी भोज है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली है। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दान रुचि से रस से खा लेती, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल ठिठुर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसकी रचयिता केदारनाथ अग्रवाल है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चिड़िया वैसे ही बहुत ही प्यारी प्यारी सी लगती हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर कविता। कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही समय का शूरपुत्र जगती का आदर पाता है। बस वही समय का शूरपुत्र जगती का आदर पाता है। तो अब मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर सत्यनारायण सत्य जी को, रायपुर भीलवाड़ा राजस्थान से। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। आपका माइक लॉक्ड है आदरणीय, माइक अनलॉक करिए अपना। जी नमस्कार सबको, नमस्कार। बहुत ही सुंदर और अनुकरणीय काव्य गोष्ठी चल रही है और बड़ी ही मनोहारी कविताएं प्रस्तुत की जा रही है। बड़ा अच्छा लगता है जब आप इन प्रतिभाओं को तराश कर इस योग्य बनाते हैं कि वो दुनिया के सामने अपनी प्रस्तुतियां दे सके। मुझे बड़ा अच्छा लगा। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से सभी के लिए प्रेरक है। बच्चों की प्रतिभाओं को तो आगे बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ हम बड़ों को भी बहुत कुछ सिखाने को मजबूर कर जाता है। खास तौर से जब ये बच्चे बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी कविताएं प्रस्तुत करते हैं, बड़े बड़े साहित्यकारों की विमर्श को आगे बढ़ाते हैं और बाल साहित्य किस दिशा में जाना चाहिए ऐसा संकेत करते हैं, तो हमें लगता है कि यह कार्यक्रम सार्थक होता जा रहा है। यह पहला दूसरा नहीं, लगभग 1500 की संख्या पार करने जा रहा है। 1210वां यह कार्यक्रम है और यह इस कार्यक्रम की सफलता का बहुत बड़ा पैमाना है। अगर सफल नहीं होता तो छोटे मोटे कार्यक्रम होके बंद हो जाता, लेकिन लगातार 1200 अंक चलना
इसका मतलब यह बहुत ही सफल और सार्थक कार्यक्रम है, खास तौर से हम सब साहित्यकारों के लिए। हम सब इन बच्चों को देखते हैं, सीखते हैं और बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चों के क्या मनोभाव हैं, यह हम सब बड़ी आसानी से ऐसे कार्यक्रमों से सीख जाते हैं। मैं आज इस कार्यक्रम के निमित्त श्याम पलट पांडे जी और अन्य सभी विद्वान साथियों के साथ-साथ प्यारे बच्चों को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस काव्य गोष्ठी को सार्थक बना दिया, उद्देश्य से परिपूर्ण बना दिया और एक बहुत ही रोचक प्रस्तुति के साथ अभूतपूर्व कार्यक्रम उन्होंने दिया है। मैं सभी अतिथियों का, बच्चों का और जो प्रतिभागी बने हैं, उन सभी नन्ही-मुन्नी प्रतिभाओं को साधुवाद देता हूँ। बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने हम बच्चों को सर एक कविता भी सुनाइएगा, एक बाल कविता भी, आदरणीय सत्ती जी। जी, एक अच्छा, बाल कविता भी सुनाए? जी। स्वागत जी है सर, मान्यवर, बिल्कुल। एक बाल कविता, एक बाल बिल्कुल। एक मिनट सर, बिल्कुल अभी बाल कविता सुनाता हूँ मैं आपको। देखिए, छुट्टियां खत्म हो गई है और छुट्टियां खत्म होने के बाद में वापस आ रहा है महीना जुलाई का। तो इस अवसर पर मेरी एक छोटी सी कविता है, मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। आया मास जुलाई का, छुट्टियों की विदाई का। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, आप सुनाइए मान्यवर। जी। आया मास जुलाई का, छुट्टियों की विदाई का। 2 महीने की मौज मनी थी, जमा चौकड़ी खूब ठनी थी। खत्म हुई छुट्टियां सारी, मौसम हुआ है पढ़ाई का। आया मास जुलाई का, छुट्टियों की विदाई का। नए कपड़े, फिर नई किताबें, जूते, बेल्ट और नई जुराबे। टिफिन भी अब नया होगा और फिर से बोझ पढ़ाई का। आया मास जुलाई का, छुट्टियों की विदाई का। यहाँ नहीं मिलेगा अब आराम, नहीं मिलेगा अब आराम। होमवर्क फिर सुबह शाम, अब तो मिलकर खूब पढ़ेंगे। समय नहीं अब लड़ाई का। आया मास जुलाई का, छुट्टियों की विदाई का। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और आपने हमारा मार्गदर्शन भी किया और आपने जो कविता सुनाई, तो सच में जब छुट्टियाँ खत्म होती है तो थोड़ा-सा दुःख होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है जब हम नई यूनिफ़ॉर्म पहन के, नई बुक्स लेके, नया बैग लेके और स्कूल जाते हैं। अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनसे हम पूरे 1 महीने तक नहीं मिल पाते, उन सब से मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल, और जरूरी है, बिल्कुल। एक नया साल शुरू करते हैं हम आगे बढ़ने का। तो आपने सच में सर 28 जून को 1 जुलाई की याद दिला दी। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद बिल्कुल। सर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी को, जो कि है मेरे छोटे भाई दीक्षित खेतवाल, कक्षा 7 के छात्र, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षित सिंह खेतवाल है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर है। जैसा कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो इसमें मेरी एक कविता है जो कि इस प्रकार है।
हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजर बन ना गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम महता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कही बली है कटुकनी बोली कनक कटोरी की महता। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन पर अपनी गति उड़ान सब भूले, बस अपने में देख रहे हैं तरुण की फुल्की पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़े उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुपते तारक नार के दाम। टूटी सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की उड़ा उड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। निर्णय दो चाहे टहनी को आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दे तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसके कवि है श्री मंगल सिंह सुमन। धन्यवाद। जी बहुत ही प्यारी कविता थी और बहुत ही अच्छी लगी मुझे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुम्हार जैसे देता है मिट्टी को आकार, कुम्हार जैसे देता है मिट्टी को आकार, वैसे ही पांडे जी मिटाते हैं हमारे जीवन के हर विकार, हम बच्चों के जीवन से हर विकार। तो मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर को। सर आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मंत्रिता जी। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। जी बिल्कुल आवाज आ रही है। बहुत बहुत हार्दिक आभार मंत्रिता जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन, और आप पहले भी संचालन कर चुकी हैं। बीच बीच में कविता क्या है, कविता की परिभाषा और ये सब की चर्चा करते हुए आपने संचालन को और ज्यादा रोचक बना, जानकारी बढ़ गई, और हम लोगों ने जो कुछ बहुत पहले पढ़ा था वो सब उसका रिवीजन हो गया, ताजा हो गया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं आपको सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरा संचालन के लिए। आप पहले भी कर चुके हैं, संचालन करती आ रही हैं, और हर संचालन में आपके नया निखार आता जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी पाठ्यपुस्तक की प्रिय कविता हमें गाकर सुनाएं। मंत्रिता जी। जी सर, प्रस्तुत करती हूँ अपनी कविता। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है, और यदि कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिएगा। एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। तो इस कविता का शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी या कृष्ण की चुनौती। तो वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सह धूप घाम पानी पत्थर, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो बहुत सुंदर, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, मुझ परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र रेखा सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जक्षर अक्षर, नक्षर मनुष्य सूर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र,
शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हा दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पथ के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिभा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि इधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मनन। बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वन्य प्रकार, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, बाह्य श्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना गाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ करे प्रमुदित निर्भय, कर जोड़ खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बहुत ही कविता सुंदर आपने प्रस्तुति। दिनकर जी की कविता आपने सुनाई, और कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर गए थे, पांडवों की तरफ से पांडवों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन आधा राज्य मांगा पर नहीं माने, उन्होंने कहा 5 गांव ही दे दीजिए बहुत है मेरे लिए, फिर भी नहीं मांगा, और उसने कहा कि इनको बांध लिया जाए। फिर भगवान ने अपना रूप दिखाया। दिनकर जी ने बड़ी सुंदर कल्पना की है इसमें, बहुत ही जो गीता में भगवान का विश्व रूप है, करीब करीब वही रूप इसमें दिखाई देता है। और आपकी प्रस्तुत बहुत शानदार रही, जैसे वीर रस या रौद्र रस में प्रस्तुत होनी चाहिए वैसे ही प्रस्तुत रही। बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई देता हूँ शानदार प्रस्तुत के लिए, सुंदर प्रस्तुत के लिए। और आज की हमारे इस कविता वाचन कार्यशाला में, जो कि बाल प्रहरी का 1210वां कार्यक्रम है, कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था, और जो बच्चे जुड़े एक से एक सुंदर पाठ्य पुस्तक की कविताएं सबने सुनाई। उनमें सबसे छोटी अर्पिता राय हैं, जो यूकेजी की छात्रा हैं, गोरखपुर से। उन्होंने कंप्यूटर पर सस्वर कविता सुनाई, बहुत सुंदर कविता सुनाई। आजकल बच्चों के लिए कंप्यूटर अनिवार्य हो गया, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, ये जो इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं, इससे बच्चे खेलते रहते हैं। कंप्यूटर पर कविता बड़े बड़े अच्छे ढंग से सुनाई, बड़े आत्मविश्वास के साथ। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और अरुणोदय श्रेष्ठ, ये अभी इनको और तैयारी करके आनी है, क्योंकि माता पिता की जब आप प्रस्तुत दे रहे हो तो पूर्वाभ्यास करके, प्रस्तुत देते समय माता पिता या परिजनों को मदद नहीं करनी चाहिए। सर इनका सर ये जो है कक्षा 1 छपाई, लेकिन ये NC में है सर। कोई बात नहीं है, लेकिन मदद आपको नहीं करनी चाहिए थी। पूर्वाभ्यास इनको कराइए, पहले से रिहर्सल करा दीजिए, लेकिन जब मंच पर है तो मदद नहीं करने का है आप। जी 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 ये जी, कार्यशालाओं का नियम है। जी जी जी। अगली बार जब ये अरुणोदय श्रेष्ठ जी आए
तो पूरा अभ्यास करके आए। मेरा यही उनसे अनुरोध है। और हमारी अगली छोटी छात्रा हैं, प्रतिभागी हैं कुमारी वेदांशी, जो किसी वजह से जुड़ नहीं पाई हैं। और फिर अगले छोटे हैं श्री धार्मिक तिवारी जी, कक्षा 3 के छात्र हैं। नाना नानी जी के नाम कविता उन्होंने सुनाई। गर्मी की छुट्टियां नाना नानी के घर बीतती हैं बच्चों की, और नानी बड़ी सेवा करती है, बड़ा प्यार लुटाती हैं बच्चों पर, वो इस कविता में दिखाई दे। और बाकी सारे प्रतिभागियों ने बहुत शानदार प्रस्तुतियां की, लेकिन ये छोटे बच्चे हैं इसलिए इनकी चर्चा करनी जरूरी थी और इन्हें विशेष रूप से बधाई देना। सबको मैं बधाई देता हूँ, लेकिन खास तौर से इन छोटे बच्चों को। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी बबीता आर्य कर रही हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, रानीखेत अल्मोड़ा से हैं। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद मनपसंद अपनी पाठ्यपुस्तक से अपनी मनपसंद कविता भी हमें सुनाएंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी हिमांशी रौतेला हैं, जो कक्षा 9 की छात्रा है अल्मोड़ा से। कुमारी हिमांशी जी नेट की बाधा की वजह से जुड़ नहीं पाई हैं, लेकिन निश्चित रूप से जुड़ेंगी और जुड़ करके अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य देंगे और अपनी पाठ्यपुस्तक की कविता भी हमें पढ़कर या याद होगी निश्चित रूप से उसे सुनाएंगे। पढ़ना नहीं है बल्कि सुनाना है। आज के इस कार्यक्रम के कविता वाचन कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्यनारायण सत्य जी हैं, जो रायपुर भीलवाड़ा राजस्थान से आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और आपने इन कार्यशालाओं की प्रशंसा और बताया भी कार्यशालाएं कैसे बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास ला रही। आप संभवतः पहली बार जुड़ रहे हैं और मुख्य अतिथि के रूप में। अभी आप आदरणीय किरोला जी ने इसी महीने 13, 14, 15 जून को गैरसैंण में जो अखिल भारतीय बाल साहित्य संगोष्ठी की थी, आप उसमें पधारे थे, आपने उसमें प्रतिभाग किया था और आपकी रचनाओं को मैं बाल बाटिका और बाल पहली पत्रिकाओं में पढ़ता रहता हूँ। जी सर, धन्यवाद, बहुत संचालन की सराहना की, प्रस्तुतियों की सराहना की और इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यक्रम 1200 के कीर्तिमान को पार कर चुका है। यही इस बात का प्रतीक है कि एक सफल कार्यक्रम है, सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। और आपने एक स्वरचित कविता सुनाई, आया मास जुलाई का, छुट्टियों की विदाई का। बहुत बढ़िया कविता है, बच्चों से जुड़ी हुई कविता। अब जून खत्म हो रहा है, 28 जून है, 29, 30 2 दिन रह गए हैं, उसके बाद जुलाई शुरू हो जाए। 1 जुलाई से 1 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं। तो आपकी कविता बच्चों के लिए बड़ी प्रेरक कविता है। बच्चे ऐसी कविताएं बहुत पसंद करते हैं और ऐसी कविताएं पाठ्य पुस्तकों में होनी चाहिए, जिससे बच्चे उसको पढ़ें और उससे अपने को जोड़ सकें, उनमें उन्हें कहीं ना कहीं अपना रूप दिखाई पड़े। तो आदरणीय धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत आभार मान्यवर आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, प्रेरणादायी उद्बोधन दिया, अपनी स्वरचित कविता सुनाई और कविता सुनाकर आनंदित किया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते और जुड़कर वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से बच्चों का ही नहीं हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। आज भी नित्य की तरह जुड़े और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं यानी कविता वाचन कार्यशाला बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक है, क्योंकि गद्य की अपेक्षा पद्य ज्यादा प्रभावी होता है, बच्चे उसे याद कर लेते हैं, संगीत के उससे जब मिल जाता है स्वर के साथ तो गाते भी हैं, गुनगुनाते हैं और इन कार्यशालाओं से जुड़ करके बच्चों के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। ये कार्यशालाएं बहुआयामी हैं और अनेक विधाओं में चलती रहती है, लेकिन
आदरणीय शाश्वत जी हमेशा बच्चों को इस बात के लिए ये हिदायत देते हैं बच्चों को कि बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए बाहर का, होटल का, रेस्टोरेंट का, कहीं का भी आप खाना न खाएं और शुद्ध पानी ही पिएं और घर का खाना ही खाएं। बच्चों के लिए बड़ा जरूरी, हम सब के लिए जरूरी है, क्योंकि ऐसे मौके आते हैं जब हम बाहर का खाने लगते हैं, तो उससे हम बच्चे खास तौर से आदरणीय शाश्वत जी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। पढ़ाई ही रंग को राजा बना देती है और नियमित और सतत अध्ययन इसीलिए हमें करना है, लेकिन पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी लानी है, जैसे सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, महापुरुषों के विचार हैं, महापुरुषों की जीवनी है, उसे पुस्तकालय से इशू करा करके लाएं, पुस्तक को पढ़ें और उसमें जो अंश हमें प्रभावित कर रहे हैं उनको अपने जीवन में उतारें। महापुरुषों के जीवन में अनेक ऐसी चीजें होती हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, हम चाहते हैं कि हम भी वैसे बने, हम उनके पद चिन्हों पर चले, तो हमें उन चीजों को जो प्रभावित कर रही हो उतारने का प्रयास करना चाहिए। आदरणीय शाश्वत जी के प्रेरणादायी बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तर दायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर रोचक मार्गदर्शक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं और मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय नेगी जी देखिए मेरे लिए टिप्पणी आ गई, एक बार उनको पुनः सादर प्रणाम करता हूं और उनका आशीर्वचन बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी रुक कर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण, नई बात या नई सीख हो। जैसे अपने किसी संबोधन में आशीर्वचन ने, आदरणीय नेगी जी ने कविता की परिभाषा देते हुए कहा था, जो मुझे अभी भी याद है, का से कल्पना, वी से विचार और ता से तुक, ताल, लय आदि आ जाते हैं। इससे मिलकर के हमारी कविता बनती है। कल्पना बहुत जरूरी है और विचार होने ही चाहिए, और बाल कविता में तुक भी बड़ा अनिवार्य, लय भी जरूरी है, अर्थ की लय। तो आदरणीय नेगी जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और हम सभी लोग उनके आशीर्वचन को अवश्य सुने, ये आपसे निवेदन करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमीन श्रीवास्तव जी, जम्मू मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय हेमा बिपिन तिवारी मैडम, आदरणीय रश पांडा मुखर्जी मैडम कलकत्ता से, आदरणीय दीपक बिष्ट जी, आदरणीय वंदना अजय शर्मा मैडम, आदरणीय श्रेय जी का आगे नाम नहीं दिख रहा है, श्रेय सक्सेना जी, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो, और अभिभावक की महत्वपूर्ण कड़ी है जो इन कार्यशालाओं के महत्व को समझते हुए अपने बच्चों को इससे बिला नागा जोड़ते हैं, इसमें प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करते हैं। आसान काम नहीं है। इसके लिए लैपटॉप या एंड्रॉयड फोन या कंप्यूटर, वाईफाई सुविधा, एकांत कक्ष, पूर्वाभ्यास, बहुत सारी चीजें हैं जो अभिभावक बच्चों को मुहैया करा रहे हैं। और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, यूकेजी के बच्चे, कक्षा 1 के बच्चे, 2 के बच्चे, 3 के बच्चे बड़ी तैयारी के साथ इसमें जुड़ रहे हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु
प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सा जीवन जीने वाले आदरणीय किरौला जी, जो एक के बाद एक रोचक, बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले और आनंददायक कार्यक्रमों की श्रृंखला रखते जा रहे हैं। अब कविता वाचन कार्यशाला बच्चों के लिए बड़ी उपयोगी कार्यशाला है। इसमें एक तो आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता है, कविता आपको याद हो गई। अब याद हो गई तो आप उसे गुनगुनाएंगे, बार बार गाएंगे, उसका अर्थ भी समझेंगे, तो एक तरह से और आपके अंदर सृजन की प्रेरणा पैदा हो कि आप वैसी ही कविता लिखें, स्वयं लिखें, लिखने का प्रयास करें। ये भी होता है। तो ऐसी कार्यशालाएं, और किरौला जी अभी 5 दिन तक ये अल्मोड़ा में ही बाल मेला या बच्चों के कार्यक्रम में सुबह 6 से रात शाम 6 तक उसमें प्रतिभाग कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे, उन कार्यशालाओं में व्यस्त थे। और प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक आदरणीय किरौला जी कार्यक्रमों में लगे रहते। मुख्य अतिथि का चयन है, अनुरोध है मुख्य अतिथि बनने के लिए, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष, संचालन, प्रतिभागियों की जिनकी सहमति आई है पूरी सूची बनाना है। ये कार्य करते रहते हैं। मैं किरौला जी को सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी मंत्रिता शर्मा जी को मैं सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार मंत्रिता जी। जी जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप हर बार हमें बताते हैं, क्योंकि आप प्रतिभागियों के बाद आपको आमंत्रित किया जाता है, इसलिए आप हमें बताते हैं कि हमने कैसी प्रस्तुति की और क्या त्रुटि रही हमारी प्रस्तुति में, जिससे हम हमारी जो प्रस्तुति है उनको और अच्छा कर सकें। अगली बार के लिए हमें प्रेरित करते हैं कि क्या बेहतर कर सकते हैं अपनी प्रस्तुति में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी को, जो कि हैं हमारी अध्यक्षता कर रही मेरी दोस्त बबीता आर्य। बबीता आर्य कक्षा 8 की छात्रा, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं बबीता? जी मैं उपस्थित हूँ। जी बबीता, आपका स्वागत है। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो कोई बात नहीं, अब मैं छोटे प्रतिभागियों की ओर चलती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि को, जो कि है हिमांशी रौतेला कक्षा 9 की छात्रा। क्या आप उपस्थित हैं? हिमांशी, लगता है कि उपस्थित नहीं हो पाए हैं अभी भी। तो आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करती हूँ अगले छोटे प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई धार्मिक तिवारी। क्या आप उपस्थित हैं? धार्मिक का हो गया है, हो गया था। जी सर, माफी वेदांशी को चाहूंगी। बुलाइए, वेदांशी, कुमारी वेदांशी। जी जी, वेदांशी क्या उपस्थित हैं? वेदांशी सर वे उपस्थित नहीं है। तो अध्यक्ष आप उपस्थित हैं क्या बबीता? लगता है कि उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो लेकर रोली तिलक चंदन, मैं आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार निगी सर का करती हूँ हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन।
सर आप सादर आमंत्रित हैं। नेगी सर। जी जी मंत्री पिताजी पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आप आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने बहुत ही शानदार संचालन किया आज की कार्यशाला का और आपने जो काव्य पाठ किया वो भी ऊर्जा से भरा हुआ था। वीर रस की प्रधानता थी और एक प्रकार से पूरे बाल प्रहरी मंच पे पटल पे आपने हलचल पैदा कर दी। तो आपको एक तो सुंदर संचालन की ढेर सारी बधाइयाँ और प्रस्तुति के लिए आपको टोकरी भर भर के स्नेह और आशीष प्रेषित करते हैं। मंत्रिता शर्मा जी। कविता वाचन कार्यशाला बाल प्रहरी का 1210वां ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि निरंतर बाल प्रहरी मंच की चलने वाली ऑनलाइन कार्यशालाओं का महत्वपूर्ण पायदान पर आ गया ये कार्यक्रम है कविता वाचन कार्यशाला। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण सत्य जी जो कि रायपुर भीलवाड़ा राजस्थान से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपके उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं और आपकी सक्रिय सहभागिता और बच्चों के प्रति आपकी जो प्रतिक्रिया है, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना है, बच्चों को आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन के लिए मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करते हुए आपको प्रणाम प्रेषित करता हूं। आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण सत्य जी। आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन कुमारी हिमांशी रौतेला जी अल्मोड़ा से आपके स्वागत करते हैं। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले हमारे नन्हे मुन्ने मित्रों में, दोस्तों में, धार्मिक के साथ जिस अंदाज के साथ अपनी कविता का वाचन किया और आपने काव्य पाठ के दौरान जिस तरीके से प्रस्तुति दी उसके लिए हम आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि पाठ्य पुस्तक में दी गई कविताएं जो होती हैं वो सर
तो इस कार्यशाला में बाल प्रेरी मंच की इस कविता वाचन कविता गायन कार्यशाला में सक्रिय सहभाग करने वाले सभी मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो कविताओं को हमारी पाठ्यपुस्तक में शामिल किया जाता है, उनमें आपने ध्यान से देखा होगा कि हमारा जो अकादमिक स्तर होता है, यदि हम कक्षा 8 के पुस्तक को देखें और हम कक्षा 3 की पुस्तक को देखें, तो दोनों की कविताओं में हमें चयन में अलग-अलग विशेषताएँ दिखाई देंगी। और वो विशेषताएँ कुछ इस प्रकार से होती हैं दोस्तों, कि हमारे पास में जो शब्द भंडार होता है और हमारे समझ के अनुसार शब्दों की व्याख्या होती है संदर्भ के अनुसार, उस व्याख्या के अनुरूप ही कविताओं का चयन किया जाता है। छोटे-छोटे बच्चों के लिए जो कविताएँ होती हैं, उनमें ऐसे शब्दों को रख के कविताओं का गढ़ के उनका चयन किया जाता है कि बच्चों के आस-पास में उन घटनाओं और उन पात्रों की चीज़ें हमें कहीं न कहीं दिखाई देती हैं। यदि हम एक उच्च स्तर के पाठ को देखें और उच्च स्तर के काव्य की शब्दावली को देखें, तो बहुत सारी ऐसी अ, उसमें शब्द और रचनात्मक अभिव्यक्ति होती है, जिनके बारे में हमें शब्दकोश तो रखना ही पड़ता है साथ में, अपितु हमें उसके संदर्भ के साथ भी उसको देखने की आवश्यकता होती है। तो आज की इस कार्यशाला में आपने अपने रुचि की जो कविताओं का पाठ किया, उसके लिए मैं पुनः आपको बधाइयाँ देता हूँ और आपको जिन्होंने भी वो कविताओं को चयन करने में मदद की, सहायता की, उन गुरुजन का, घर के अभिभावक गणों का भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर आज की कार्यशाला में उपस्थिति प्रदान करने वाले, नियमित रूप से हम सबको मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले और बच्चों के लिए एक सुंदर मंच उपलब्ध कराने वाले, ऋषिवत तपश्चर्या के साथ हम सबको जोड़ने वाले आदरणीय उदय किरुला जी का कोटि-कोटि वंदन, अभिनंदन और उन्हें अनंत आभार प्रेषित करते हुए मैं चैट बॉक्स के साथियों का भी स्वागत करता हूँ, जिनकी टिप्पणियों के माध्यम से बच्चे प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं और मोटिवेट होकर अपनी प्रस्तुतियों को और अच्छे तरीके से करने का सुंदर प्रयास करते हैं। तो जितने भी शिक्षक साथी जुड़े हैं और जितने भी साहित्य सुधीजन जुड़े हुए हैं, अभिभावक गण जुड़े हैं, उन सबका अभिनंदन करते हुए प्रणाम करता हूँ और उन सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम करते हुए विदा लेता हूँ और शुभ यामिनी के साथ मैं मंच मंत्रिता जी को सौंपता हूँ। मंत्रिता शर्मा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आपका। शुभ रात्रि। मंत्रिता जी जी। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि सर। और आप तो मतलब चैट बॉक्स के माध्यम से जो हमें प्रेरणाएँ भेजते हैं, हमें जो मैसेज भेजते हैं, उनसे भी पता लगता है कि हमने प्रस्तुति अच्छी की है या नहीं की है और बहुत ही अच्छा लगता है सर आपके कमेंट्स को पढ़ के। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और अब सभी वरिष्ठजनों का आभार व्यक्त करते हुए और सभी अभिभावकों को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर उपस्थित किया, तो सभी को बहुत-बहुत आभार और आदरणीय केराला सर को बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे संचालन का महत्वपूर्ण दायित्व देने के लिए और मैं मंच सौंपती हूँ आदरणीय उदय केराला सर को। सभी को धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी, मंत्रिता जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई और मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर शक्ति जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वरिष्ठ शिक्षक हैं और इस पटल को आपका सहयोग पहले भी मिलता रहा है। बाल प्रेरी के शुभ चिंतकों में आप प्रमुख हैं, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए हों? विशेषकर अर्पिता राय जी दोबारा नहीं, अरुणोदय श्रेष्ठ जी अपनी दोबारा रचना प्रस्तुत करना चाह रहे थे, तो मेरे ख्याल से दिख नहीं रहे। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी अभिभावकों का, शिक्षकों का, अपने नन्हे दोस्तों का, जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो एक बार सभी मित्रों को नमस्कार।
और शुभ रात्रि।